कारोबार में दुश्मनी ऐसी हुई कि साजिश हत्या तक पहुंच गई और उसे अंजाम भी दे दिया गया। पटना के बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने दावा किया है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कारोबारी अशोक साव है, जिसने गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस वारदात में साजिश की कड़ियों को जोड़ा गया और जोड़ जोड़कर जांच में जुटी पुलिस को कई कामयाबी हाथ लगी हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, गोपाल खेमका मर्डर केस और बिहार में हाल के अन्य अपराध को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि पुलिस को अपराधियों पर कार्रवाई करने की पूरी छूट है। उन्होंने कहा है कि शूटर उमेश यादव हो या कोई और, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। सम्राट चौधरी से बात की आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, आज जिस तरीके से गोपाल खेमका वाले मामले में एक एनकाउंटर भी हुआ है, क्या कहेंगे? सरकार इसको लेकर क्या? देखिए, पुलिस को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी छूट है। अपराधी से कोई समझौता नहीं, चाहे उमेश यादव हो या कोई अन्य हो। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ बिहार की पुलिस कार्रवाई करेगी। और यदि अपराधी किसी तरह का अप्रिय घटना करते हैं तो उनको ठोकने का भी आदेश है। तो ये बताइए, लेकिन जो तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे थे जंगल राज है, महाजंगल राज है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, अपराधी तो बहुत स्पष्ट है ना, दिखाई देता है अपराध करने वाले कौन है। और उमेश यादव ने यदि हत्या किया है तो उसको सजा दिलाने का काम बिहार की सरकार करेगी। सवाल, आज महिलाओं के लिए आप लोग की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है आरक्षण को लेकर, क्या? देखिए, जो हमारी स्थानीय बहनें हैं और जिनको 35% का आरक्षण नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिल रहा है, तो 35% के आरक्षण में 100% जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। एक आखिरी सवाल सम्राट जी, कल 9 जुलाई है, महागठबंधन ने वोटर लिस्ट के मामले पे चक्का जाम बुलाया है, क्या लगता है कुछ हिंसक भी हो सकता है ये पूरा? सरकार क्या करेगी? नहीं, पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक कोई धरना प्रदर्शन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई अप्रिय घटना करेगी तो सीधे जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो पटना पुलिस ने आखिरकार खेमका हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया और यह माना जा रहा है कि पुलिस आज शाम को इस हत्याकांड पर पूरा खुलासा कर सकती है। और अब तक शूटर गिरफ्तार हुआ है और आज ही एक आरोपित एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तीन ठिकाने और उन 3 ठिकानों के बीच छिपी थी बिजनेसमैन गोपाल खेमका की कत्ल की मिस्ट्री। हत्या पटना के गांधी मैदान थाने के करीब होती है। गोली मारने वाला गुनहगार एक अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में जा छिपता है और तीसरा ठिकाना है बेऊर जेल, जहां बंद है गैंगस्टर अजय वर्मा। आज चौथे दिन पटना के कारोबारी गोपाल खेमका के कत्ल मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। कारोबारी की हत्या के बाद पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे थे, सुस्ती बरतने का इल्जाम था, लेकिन आज चौथे दिन ताबड़तोड़ एक्शन कर पुलिस ने वर्दी पर उठे सवाल को साफ करने की कोशिश की है। हर मामले में सबसे अहम कामयाबी है आरोपित अशोक साव की गिरफ्तारी। क्राइम फाइल में अशोक साव ही खेमका हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। खुलासा हुआ है कि कारोबारी अशोक साव ने ही खेमका की हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी। पटना पुलिस ने अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया। बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी थी। उसी के आधार पर पुलिस ने अशोक साव को धर दबोचा। अब आप अशोक साव का हत्या कनेक्शन भी जान लीजिए। खबरों की माने तो अशोक साव का गोपाल खेमका से जमीन का विवाद था। उसी विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि अशोक साव ने हत्या की साजिश रच डाली। 4 जुलाई को शूटर उमेश यादव ने गोपाल खेमका को मार डाला। जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो बात केंद्रीय कारागार बेऊर तक पहुंच गई। 5 जुलाई को पूरे दिन बेऊर में छापेमारी चली। उसी जेल के अंदर से अहम सुराग मिले। बेऊर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा से पुलिस ने सवाल जवाब किए, वो भी दो बार। पुलिस को अहम सुराग मिले तो साजिश की तस्वीर साफ होते देर नहीं लगी। उमेश यादव चूंकि इस मामले में शूटर है, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ हो गया था कि अब जो किंगपिन है, जो साजिश करता है, उस तक पुलिस पहुंच जाएगी, एसआईटी पहुंच जाएगी। और हुआ है भी वैसा ही।
सुबह पटना एसएसपी ने आज तक से बातचीत में कहा था कि हमने 2 गिरफ्तारियां की हैं। एक उमेश यादव की गिरफ्तारी कंफर्म उन्होंने करी थी, दूसरे के नाम के बारे में उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि उमेश यादव के साथ साथ अशोक साव की भी गिरफ्तारी हुई है। अशोक साव जो है वो भी कारोबारी हैं, और क्या बिजनेस इंटरेस्ट उनका टकरा रहा था गोपाल खेमका के साथ, जब पटना पुलिस ये खुलासा करेगी तो वो बातें उसमें आएंगी। पटना पुलिस की टीम ने हत्या वाली रात शूटर उमेश की फरारी से लेकर गायब होने के एक सीसीटीवी खंगाले, उसके रूट की पड़ताल की। तब खुलासा हुआ कि गांधी मैदान इलाके में खेमका की हत्या कर शूटर उमेश पटना म्यूजियम के सामने उदयगिरी अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 601 में कुछ देर छिपा रहा था। फिर वहां से वो पटना सिटी के माल सलामी अपने अपने घर भाग गया था। पुलिस ने साजिश का कनेक्शन जोड़ा तो पता चला कि बेऊर में बंद अजय वर्मा और शूटर उमेश दोनों माल सलामी इलाके के रहने वाले हैं। इसी कनेक्शन की जांच के दौरान मास्टरमाइंड अशोक साव बेनकाब हो गया। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। तो गोपाल खेमका हत्याकांड का मास्टरमाइंड और शूटर दोनों गिरफ्तार हैं और आज पुलिस ने हथियार दिलाने वाले आरोपित राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब यहां पर सवाल है कि हत्या के पीछे की असल वजह, जो मोटो होता है, मोटिव, वो आखिर है क्या? एक दिन में ताबड़तोड़ एक्शन, सुबह सुबह एक आरोपित का एनकाउंटर, फिर मास्टरमाइंड अशोक साव की गिरफ्तारी। गोपाल खेमका हत्याकांड में 3 दिनों तक पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन आज कई अहम कामयाबी हाथ लगती है। शूटर उमेश यादव कल गिरफ्तार हुआ। आज सुबह उमेश को हथियार देने वाला राजा मारा गया। आज ही मास्टरमाइंड अशोक गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अशोक साव, जिसका उदयगिरी अपार्टमेंट में फ्लैट है, वही फ्लैट जिसमें 4 जुलाई की रात 11:38 पर हत्या के बाद शूटर उमेश जा छिपा था। पुलिस की नजरों से बचने के लिए वो फ्लैट नंबर 601 में कुछ देर रुका रहा। उदयगिरी अपार्टमेंट, जो कि अशोक साव जहां पर रहता है, और आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं तस्वीरें इस अपार्टमेंट की। आप देख सकते हैं ये अशोक साव इसी अपार्टमेंट में रहता था, और उसके उमेश यादव की जानकारी के बाद निशानदेही पर जब यहाँ पहुंची तो 601 में अशोक साव मौजूद था। वहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया। और दरअसल जो बात सामने आ रही है कि घटना को अंजाम देने के बाद, यानी 4 जुलाई को अशोक खेमका की हत्या करने के बाद उमेश यादव थोड़ी देर के लिए सबसे पहले उदयगिरी अपार्टमेंट्स में ही आया था, और थोड़ी देर वो फ्लैट नंबर 601 में ही रुका था अशोक साव के घर पर। उसके बाद फिर वो यहाँ से निकलकर अपने घर पटना सिटी चला गया था। शूटर उमेश 24 जून दिल्ली से पटना पहुंचा था। पटना पहुंचने के बाद उसने गोपाल खेमका के आने जाने की पूरी रेकी की। इससे एक बात साफ है कि हत्या की साजिश जून में ही रची जा चुकी थी। शक है कि गिरफ्तार मास्टरमाइंड कारोबारी अशोक साव ने उमेश के साथ मिलकर पूरी तैयारी की थी। सब कुछ तय था। शूटर उमेश को पता था कि हत्या के बाद उसे भागकर उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में जा छिपना है। सोमवार को उमेश पटना सिटी के माल सलामी इलाके से गिरफ्तार हो गया। गंगा किनारे से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक, 80 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 लाख कैश भी बरामद कर लिया। अब सवाल है कि गोपाल खेमका की हत्या के पीछे की असल वजह क्या है? अब तक की जांच में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक खेमका का मर्डर जमीन विवाद में हुआ। दरअसल मास्टरमाइंड बताया जा रहा अशोक साव पहले सरिये से जुड़ा कारोबार करता था, बाद में वो बड़ा बिल्डर बन गया। अशोक साव से कारोबार से जुड़ा विवाद ही खेमका की हत्या की वजह बन गया। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। अशोक साव के बारे में बता देते हैं, जिन पर खेमका की हत्या का पूरा मामला है और मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो आप ऐसे समझिए, अशोक खेमका, अब यहां पर गिरफ्तार कौन हो गया? अशोक साव, जो कि मास्टरमाइंड था। पूरी प्लानिंग साजिश इसी की तरफ से रची गई थी। दूसरी तरफ उमेश यादव शूटर, ये भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी तरफ कौन आता है? एक और नाम सामने आता है, वो किरदार है अजय वर्मा, जो कि बेऊर जेल में बंद है, इसका जिक्र आता है। उसके अलावा विकास उर्फ राजा, हथियार सप्लायर, इसकी भी बात सामने आती है। और आज
एक ढेर भी कर दिया जाता है। अब अशोक साव के बारे में आप समझिए, उम्र कितनी है? 70 साल। फ्लैट नंबर 601, ये बहुत अहम कड़ी है। फ्लैट नंबर 601 2 साल पहले किराए पर लिया था। मूल निवासी ये अशोक साव नालंदा का रहने वाला, और ये वही फ्लैट नंबर 601 है जहां पर हत्यारे ने हत्या करने के बाद कुछ देर के लिए, वो कुछ वक्त के लिए छुपा था। कारोबार क्या है? पहले सरिये का कारोबार था और अब बड़े बिल्डर बन गए। अब बड़ा बिल्डर बन गया है तो उसके बाद मामला आगे भी बढ़ गया है। 70 साल की उम्र बताई जा रही है और फ्लैट नंबर 601 तो बताया ही जा रहा है। तो बिहार में हाल के दिनों में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा है। सिर्फ 2 दिनों की बात करें तो हत्या की 9 वारदात सामने आ गई है। 9 वारदात। उन बहुत से मामलों को लेकर यह मांग उठने लगी कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल अपनाया जाए, यानी एनकाउंटर वाला मॉडल। नीतीश के सुशासन राज में बेकाबू अपराधियों को लेकर विपक्ष आग बबूला है। आखिर इस राज्य में सुरक्षित कौन है? भयावह स्थिति है। बिहार में जितने कारोबारी हैं उनको डर लग रहा है, बाहर निकलने से डर लग रहा है। एनडीए के अपने सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर। आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। चिराग पूछ रहे हैं कि बिहार का ये हाल क्यों और इसका जिम्मेदार कौन है। अपराधियों का हौसला ऐसे बढ़ा है कि 2 दिनों के अंदर बिहार के अलग अलग इलाकों में 9 हत्याएं हो चुकी हैं। ये सभी मर्डर खेमका हत्याकांड के बाद के हैं, जब नीतीश की सरकार और बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसे में सुशासन का दावा करने वाली सरकार को योगी मॉडल अपनाने की सलाह भी दी जाने लगी है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर कहा कि सुशासन की सरकार में अपराधियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। इसके लिए बिहार में भी योगी मॉडल अपनाना होगा। इधर कुछ घटनाएं हुई हैं तो उसको भी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। और हम योगी जी का मॉडल अपनाना चाहिए बिहार में? निश्चित रूप से ये मॉडल अपनाना ही चाहिए। 2 दिन पहले भी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर के खगड़िया के सांसद ने बढ़ते अपराध पर नीतीश सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्राइम कंट्रोल के लिए योगी मॉडल अपनाने की नसीहत दी थी। गोपाल खेमका जी की भी हत्या जिस तरीके से खुलेआम की गई, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो चुका है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर यदि दुरुस्त करने की आपको कोई उदाहरण देखना है तो हमारे बगल में ही यूपी है, वहां देख लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से है। उसी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है आज वापस से बिहार में। अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की जरूरत है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी खेमका की हत्या के बाद कह दिया था कि अपराधियों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिए हैं, उसके कानून उसके घर में घुसकर उसको मारने का काम सरकार की पुलिस करेगी। साथ को छोड़ दी। पटना के माल सलामी में जिस जगह पर पुलिस ने राजा को मार गिराया, वहां आरोपी के परिजन भी पहुंचे। उन्होंने पटना पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए और एनकाउंटर को गलत बताया। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।